हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिरोज़ एकेडमी में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर इस एक एल्गोरिथम के ऊपर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी काम को करते हैं। सपोज़ आपको चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए आप जिन जिन स्टेप को फॉलो करेंगे उसको ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न होता है भाग, कि भाग कैसे करते हैं। और भाग तो हम सभी लोग जानते हैं। फिर एक बार मैं बता देता हूँ। सपोज़ आपको ये दिया है और आपको इसे भाग करनी है, तो 2 तिया 6, 1 बचा। इस तरीके से हमें भाग करने का तरीका बताया गया है कि इस तरीके से भाग करते हैं। तो हमारे ये 2 वर्ड कंप्लीट हुए डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके द्वारा भाग की जाती है। तो वो तो हमने अब देख लिया कि इस स्टेप के द्वारा भाग करते हैं हम। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का मतलब है कि यूक्लिड ने इस बारे में क्या बताया। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को जान लेते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं। ये जो हमारा 2 है इसको बोलते हैं हम डिवाइज़र। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भाजक, यानी कि जिस नंबर से भाग दी जाती है। ये जो हमारा नीचे बचता है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं शेषफल। एक ये इधर जो हमारा 3 आया इसको बोलते हैं हम कोसेंट। हिंदी में इसको कहा जाता है भागफल। और जो ये 7 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। हिंदी में कहा जाता है भाज्य। ये 4 चीज़ें होती हैं। अब यूक्लिड ने अपनी इस डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या बताया उसको देख लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं जिस नंबर से डिवाइड किया वो डिवीज़र, जिस नंबर को डिवाइड किया गया वो डिविडेंड। डिवाइड करने के बाद जो नंबर इधर आया उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो नीचे बचा उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। जो यूक्लिड है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने इस डिवीज़न का यूज़ HCF निकालने के लिए किया। HCF आप लोग पहले से भी जानते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। निकालते किस तरीके से हैं। सपोज़ आपके पास 2 नंबर हैं 8 और 12। 8 और 12 आपको दिया गया है और इन दोनों नंबरों का आपको HCF निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर वो होते हैं जिन नंबरों से ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो जो हमारा 8 और 12 है, 8 हमारा 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है और 8 से डिवाइड हो जाता है। अब हम 12 के फैक्टर लिखेंगे। 12 हमारा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा। इसके बाद हम इसमें कॉमन वर्ड आया है तो कॉमन नंबर देखेंगे। हमारे पास 1 है, ये कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कॉमन है, और एक है हमारे पास 4 जो इन दोनों में कॉमन है। लेकिन हमें निकालना क्या है, HCF, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें 3 है, लेकिन जो हाईएस्ट है बड़ा वाला वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो इन दोनों नंबरों का जो HCF होगा वो होगा 4।
इस HCF को निकालने के लिए ही यूक्लिड ने एक एल्गोरिथम के बारे में बताया जिसको हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। हमने सपोज़ यही एग्ज़ाम्पल लिया है कि हमें 8 और 12 का HCF निकालना है, तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 8 से 12 को डिवाइड करेंगे, 1 बार डिवाइड होगा, नीचे हमारा 4 आ गया रिमाइंडर। अब आपको जो याद रखने की बात है वो ये है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिविज़र से छोटा होगा। देखो डिविज़र हमारा 8 था तो रिमाइंडर कितना है 4, डिविज़र से छोटा होगा। लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तो 4 क्या है हमारा 0 से बड़ा है, या यहाँ पे 0 आएगा या फिर 0 से बड़ी संख्या होगी। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, और ये HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही ज्ञात करना है। आपको संख्या दी है 135 और दूसरी संख्या दी है आपको 225। पहला काम आपका ये है कि आपको इसमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें दिख रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है हमारी और ये संख्या छोटी है, तो हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है। अब 135 से हम जब 225 को डिवाइड करेंगे तो एक बार ही मानी चल पाएगी और हमारा 135 ही आ जाएगा। इसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, हमारे पास जो बचेगा वो 90 बचेगा। अब इस 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए इसमें भी एक बार मानी चलेगी और ये 90 आ जाएगा। 135 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 बचेगा, लेकिन यहाँ 45 आ गया, अभी यहाँ पे 0 नहीं आई है, तो हम फिर 90 को डिवाइड करेंगे और 45 दूनी हमारे 90 होते हैं। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। और जब ये रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो जिस नंबर से डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर 0 आएगा वही इन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि 135 और 225 का जो HCF है वो कितना है, तो वो आएगा हमारे पास 45 यानी कि 45। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दो नंबर दिए हैं 196 और 38,220। अब हमारे पास ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, यानी कि हमें 38,220 को डिवाइड करना है 196 से। तो हमारे पास दो अंकों में तो मानी नहीं चलेगी, हम क्या करेंगे इन 3 अंकों में मानी चलाएंगे एक बार। 196 एकम 196, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 7 बचा 17 हो गए, और 17 में से 9 गए, हमारे पास 8 बचेंगे, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 186। इसके बाद 2 उतार लेंगे। अब हमारे पास हो गया ये 1862। 9 बार मानी चलाएंगे, 9 छिक्का 54, 4 आ जाएगा। इसके बाद 5 हमारे हासिल लगे, 9 निम 81, 81 और 5 86 को 6 आ जाएगा। हासिल लगेंगे हमारे 8, और 9 एकम 9, 9 और 8 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से 12 में से 4 गया 8 बचेगा, इधर यहाँ 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 7 में 7 गया 0। इसके बाद एक 0 उतार लेंगे। 0 उतारने के बाद 5 बार माने चलाएंगे, 5 छंग 30 की 0, हासिल लगे हमारे 3, 5 निम 45 और 3 48 को 8, हासिल लगे हमारे 4, और 5 एकम 5 और 4 9। तो ये हमारा यहाँ पूरा कट गया। कितने से कटा ये हमारा 0 आया, और ये हमारा 196 से ही पूरा डिवाइड हो गया। तो जो हमारा HCF होगा
वो होगा 196। 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो 196 होगा, जो कि पूरा 195 बार कटता है। अब जो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको 2 नंबर दिए हैं 867 और 255, इन दोनों का आपको HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो ये सवाल आपको अपना आप करना है। 2 सवाल मैंने करा दिए हैं, उसी तरीके से आपको ये सवाल करना है। 867 को आपको 255 से तब तक डिवाइड करना है जब तक आपको रिमाइंडर में 0 प्राप्त ना हो जाए। अब इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई धन पूर्णांक है। q जो है कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, धन पूर्णांक है। जब यहाँ पे 6 दिया है तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 नहीं होगा। क्योंकि वो जो मैंने कंडीशन बताई थी कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है, और हमारा जो यहाँ पे ये 6 है ये हमारा डिवीज़र है। तो चलिए देखते हैं। यदि r बराबर 0, अगर r का मान 0 हो तो 6q + 0 यानी 6q ही आ जाएगा। यदि r बराबर 1, एक कंडीशन ये हो सकती है, नंबर क्या हो सकता है कि अगर रिमाइंडर हमारा 1 हो तब क्या करेंगे हम, 6q + 1, तो यानी कि 6q + 1 ही नंबर आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद यदि r बराबर मैं 3 रखूं तब क्या नंबर बनता है, 6q + 3 बने, 6q, r बराबर 2 तो 6q + 2 बनेगा। इसके बाद यदि r बराबर 3 तो नंबर बनेगा 6q + 3, और यदि r बराबर 4 तो हमारा नंबर बनेगा 6q + 4। ऐसे ही हमें ये सारे रिमाइंडर रख के देखने हैं। यदि r बराबर 5 तो हमारा नंबर होगा 6q + 5। अब हमने 0 से लेके 5 तक के रिमाइंडर देख लिए हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें दर्शाना है धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन जो हमारे पास ये संख्याएं हैं 0, वो हमारी विषम नहीं होती। तो हमारे पास एक तो 1 है जो विषम पूर्णांक है, एक 3 है जो विषम पूर्णांक है, और एक 5 है जो विषम पूर्णांक है। यानी कि हमें केवल वे 3 संख्याएं लेनी हैं जो 1 रखने पे आई, 3 रखने पे आई और 5 रखने पे आई। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 10वीं कक्षा के मैथ की और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल फिरोज एकेडमी में।